नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य और व्याकरण गुरु चैनल पर बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है और इसमें अब हम संचार के प्रश्नों पर आए हैं जो कि किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं मैं पहले ही बता देती हूँ। जो बच्चे 11वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं उनकी एक अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तिका है जिसके आज हम सभी प्रश्न कर लेंगे। ये 11वीं और 12वीं दोनों के लिए सिलेबस पूरा हो जाएगा। दूसरा, यूजीसी एनटीए की जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा क्योंकि इससे संबंधित एक आध पैरा जिसके प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं, उसके साथ साथ प्रथम यूनिट जो कि भाषा और व्याकरण से संबंधित है उसमें 3 से 4 बिंदु इन्हीं प्रश्नों पर होते हैं जिनमें ये प्रश्न सारे कवर हम आज इस वीडियो में कर लेंगे। उसके अलावा बहुत से डीजीटी पीजीटी पेपर में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, 3 से 4 मैंने हर पेपर में देखे हैं। इसलिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन वेस्ट नहीं होगा, एक भी मिनट आपका, ये पक्की बात है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और टाइम हो तो इसे डाउनलोड करके रख लें ताकि ये आप पेपर से भी कुछ दिन पहले देख सकें। मुझे ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता परीक्षा में इसमें से प्रश्न ज़रूर आने वाले हैं, तो प्लीज़ अच्छे से याद कर लें ताकि आपका बहुत फ़ायदा हो। और अगर हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि प्रश्न अच्छे थे। तो शुरू करते हैं हम आज के प्रश्न, शायद आपको पसंद आए। और हाँ, संचार से संबंधित जिन विषयों को हमने कवर करना है वो पहले आप विषय देख लीजिए। अगर आपके पेपर में इनमें से कोई भी विषय है तो आप वीडियो को जारी रखिए, वरना आप वीडियो को यहीं बंद करके जा सकते हैं। प्रथम हमारा बिंदु है जनसंचार के माध्यम। प्रथम प्रश्न, संचार अनुभवों की साझेदारी है। ये किसने कहा? ये कहा विल्बर श्रैम। विल्बर श्रैम, आपको यहाँ उत्तर नज़र आ रहे होंगे, विल्बर श्रैम। संचार के तत्व कौन कौन से हैं? स्रोत, भाषा कोड, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक। और एक प्रश्न ये भी है कि संचार के बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो वो है शोर, नॉइज कहा जाता है। संचार के प्रकार, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार, जनसंचार। अंतर्वैयक्तिक कौन से संचार होते हैं? अंतर्वैयक्तिक जब पूजा, इबादत, प्रार्थना, चिंतन, मनन, जब हम कुछ भी सोच रहे हैं अपने आप से, यानी कि एक इंसान खुद से अगर कुछ भी बात कर रहा है तो हम उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। कक्षा, संसद, पंचायत में होने वाली चर्चा किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? तो ये है समूह संचार। कक्षा में जब हम पढ़ाते हैं, ये मत समझिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये समूह संचार हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये समूह संचार नहीं है। हाँ, मैं सामने से, अगर आप किसी बेंच पर या सामने मेरे बैठे होते चेयर पर और तब मैं आपको बताती तो उसे, मतलब एक को नहीं, 4-5 अगर बैठे होते या उससे कहीं ज़्यादा होते तो उसे हम समूह संचार कह सकते हैं। जैसे कि हम स्कूल कॉलेज में कक्षा लगाते हैं, वो समूह संचार। जब 2 व्यक्ति परस्पर संवाद करते हैं, बात करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहा जाता है। अंतर्वैयक्तिक संचार। अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, ये किस प्रकार के संचार के माध्यम हैं? तो ये हैं जनसंचार। बहुत बड़े समूह तक अपनी बात पहुंचाना, जनसंचार। उसके बाद है जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? 2 हैं, मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, यानी कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जल्दी में लिखा गया दैनिक इतिहास लेखन क्या कहलाता है? वो कहलाता है समाचार। समाचार, जल्दी में लिखा गया दैनिक इतिहास। उल्टा पिरामिड शैली का लेखन कब प्रारंभ हुआ? 19वीं सदी में अमेरिका में। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि वहाँ पर बहुत महंगी सेवाएं होती थी। टेलीग्राम की जो सेवा होती थी वो बहुत महंगी होती थी और उसमें गिने चुने शब्द ही जाते थे। तो वहाँ से ये शुरू हुआ, बहुत कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात बता देने की प्रक्रिया। उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग कौन से हैं? वो है इंट्रो यानी कि मुखड़ा, बॉडी और समापन। उल्टा पिरामिड में समाचार लिखा जाता है और इंट्रो, मुखड़ा, बॉडी और समापन, ये 3 इसके भाग होते हैं। समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं? देखिए, तथ्यों पर आधारित 4 होते हैं और विश्लेषण या व्याख्यात्मक 2 होते हैं। 4 क्या, कौन, कब, कहाँ, और विश्लेषण पर आधारित कैसे और क्यों। संपादन के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? संपादन के प्रमुख सिद्धांत है, सबसे बड़ी बात ज़रूर ध्यान रखने की है, शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत। सबसे पहला शुद्धता ही होना चाहिए।
शुद्धता, वस्तुपरकता ताकि संक्षिप्त रहे, लंबा चौड़ा ना हो। निष्पक्षता, निष्पक्ष होकर कहना है, ये नहीं कि हमसे संबंधित कोई समाचार है तो उसमें हेर फेर करके या कुछ बदलाव करके हम दिखा दें। संतुलन रहना चाहिए, जिन तथ्यों को पहले आना चाहिए वो पहले ही आए, जिन तथ्यों को बाद की बारी है वो बाद में आए। स्रोत का ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद अब हम प्रश्न करेंगे फीचर की। फीचर तथ्यों, सूचनाओं, विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण या विश्लेषण। तथ्यों, सूचनाओं, विचारों पर आधारित कथात्मक याद रखिए, फीचर याद आ जाएगा। फीचर में किसकी राय, दृष्टिकोण या भावनाएं व्यक्त होती हैं? लेखक की। इसमें किसी और की नहीं, जो लिख रहा है, फीचर लिख रहा है, उसी की भावनाएं सम्मिलित रहती हैं। फीचर से किस पिरामिड का प्रयोग नहीं होता? फीचर में उल्टा पिरामिड, जो कि समाचार लेखन की शैली है, उसमें फीचर नहीं लिखा जाता। फीचर के किस भाग में कथात्मक और संवादात्मक ढंग से लेखक अपनी बात कहता है? उसके मध्य भाग में कहता है। स्टार्टिंग में तो वो कोशिश करता है कि पाठक मेरे फीचर को पढ़ें, तो स्टार्टिंग में थोड़ा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करता है, थोड़ा तथ्यात्मक करने की कोशिश करता है, थोड़ा उसको अलग तरीके से लिखने की कोशिश करता है ताकि लोगों की थोड़ी सी रुचि बने। जो हमारी रुचि बनती है तो हम उसको आगे पढ़ते हैं, नहीं बनती है तो उसको वहीं छोड़ देते हैं। फीचर के किस भाग में भविष्य पर निगाह केंद्रित की जाती है? भविष्य पर निगाह केंद्रित की जाती है अंतिम भाग में। वहीं पर यह बताया जाता है कि फीचर के इस से संबंधित जिस भी विषय पर वो फीचर लिख रहा है उससे संबंधित क्या लाभ रहेगा, क्या हानि रहेगी, हमें क्या करना चाहिए, क्या सोच हमारी या दूसरों की होनी चाहिए, ये सब बातें अंतिम भाग में होती हैं। फीचर के प्रकार कौन कौन से हैं? खोजपरक, साक्षात्कार से संबंधित फीचर होते हैं, जीवन शैली, कथात्मक, व्यक्ति, चित्र, यात्रा, विशेष रुचि के फीचर। और फीचर स्टार्टिंग मैंने आपको बता ही दी है कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, तो अगर हमारा इसमें रुचि बनेगी तो ये हम आगे पढ़ेंगे। संपादकीय लेखन, संपादकीय लेखन से संबंधित अब हम प्रश्न करेंगे। अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है? संपादकीय पृष्ठ को अखबार की आवाज़ माना जाता है। संपादकीय कोई ना कोई संपादक लिखता है या सह संपादक ही लिखता है, अन्य विशेष लेखक या कोई और नहीं लिखता है। स्तंभ लेखन का विषय किसके मुताबिक होता है? लेखक के मुताबिक। लेखक ही डिसाइड करता है उसको क्या विषय चुनना है, उसके अंदर क्या लिखना है। संपादकीय लेखन कौन करता है? संपादक या सह संपादक, मैं आपको बता चुकी हूँ। साक्षात्कार लेखन के दो प्रकार कौन से हैं? देखिए, साक्षात्कार दो प्रकार से लिखा जाता है। या तो वो आलेख शैली में, जैसे कि हम पढ़ते ही हैं किसी के बारे में कुछ भी बातें, ज़्यादातर अमिताभ बच्चन या कोई ना कोई क्रिकेटर, कोई अभिनेता, नेता, इनके बारे में हम पढ़ते हैं, आदि आदि। टीचर के बारे में भी होता है। और दूसरी होती है प्रश्नोत्तर शैली, ज़्यादा पसंद की जाती है प्रश्नोत्तर शैली। आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र सरकार नियंत्रण से निकलकर प्रसार भारती को कब सौंप दिए गए? 1997 में। 1997। उच्चतम न्यायालय में ध्वनि तरंगों को कब मुक्त किया गया था? 1995। ये प्रश्न 2 बार मैंने टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में देखे हैं, तो आप ध्यान दीजिए। गांधी जी ने अद्भुत शक्ति किसे कहा? गांधी जी ने अद्भुत शक्ति कहा रेडियो को। अब करते हैं पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न। पत्रकारों के प्रकार: पूर्णकालिक, अंशकालिक, स्वतंत्र पत्रकार। ये कई बार हम कर चुके हैं। पूर्णकालिक पत्रकार जो निश्चित मानदेय पर और डेली ऑफिस जाते हैं वो पूर्णकालिक पत्रकार हुए, जिन्हें अखबार ने रख ही रखा है। दूसरे अंशकालिक, जो समय समय पर भुगतान के आधार पर काम करते हैं, उन्हें अंशकालिक पत्रकार। फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र पत्रकार विभिन्न अखबारों में मानदेय के आधार पर काम करते हैं। पत्रकारिता के 3 पहलू कौन कौन से हैं? संकलन, संपादन और प्रकाशन। पहले संकलित की जाती हैं चीज़ें, उसके बाद उन्हें संपादित यानी कि एडिटिंग की जाती है और उसके बाद वो चीज़ें प्रकाशित हो जाती हैं। तो ये 3 पहलू हो गए पत्रकारिता के प्रकार। पत्रकारिता के प्रकारों में खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत, वॉचडॉग, एडवोकेसी, वैकल्पिक, पीत पत्रकारिता और पेज 3 तो फेमस है ही। भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ कब से हुआ? 1780 बंगाल गजट से। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 में कोलकाता से पंडित जुगल किशोर जी ने निकाला। बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, अगर किसी पेपर में आए तो याद करना ही है, पेपर में नहीं आए तो भी आपको याद करना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते अगर हम इसे नहीं करते हैं तो थोड़ी गलत बात हो जाएगी।
अन्याय हो जाएगा हमारे साथ, हमारी बुद्धि के साथ और हमारी प्यारी हिंदी भाषा के साथ। तो इसे तो ज़रूर कर लें। पत्रकारिता की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? हिंदी साहित्य के आधार पर भी और वैसे भी पॉलिटिकली भी देखें तो भारतेंदु हरीशचंद्र जी की। उनका जीवन काल कम रहा? प्लीज़ अगर आप को प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो मुझे ये ज़रूर बताना कि भारतेंदु जी का जीवन काल क्या था, कमेंट ज़रूर कर देना। समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कौन? महात्मा गांधी। इन्होंने पत्र निकाला था, कौन सा निकाला था ये आप मुझे बताइए। बहुत प्रसिद्ध पत्र, और उस समय गांधी जी को मानने वाले स्पेशली पैसे कहीं से भी लेकर इसे पढ़ते थे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता माना जाता है। पत्रकार की 4 बैसाखियाँ: सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता। सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता। सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता। आप कहेंगे कि ये बार बार क्यों बोल रही है? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, हमारे पेपर में आए या ना आए हमें पता होना चाहिए। किसी मुद्दे पर फीचर या रिपोर्ट लिखते समय उसमें ताज़ा या तत्कालीन घटना का उल्लेख करना क्या कहलाता है? न्यूज़ पैक कहलाता है। न्यूज़ पैक। FM यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल की शुरुआत कब हुई? 1993। 1993। आज़ादी से पहले भारत में कितने रेडियो स्टेशन थे? 9। ये प्रश्न आया हुआ है भाई, TGT में मैंने देखा है बहुत बार। टीवी का आविष्कार किसने किया? JL बेयर्ड। और रेडियो का? मार्कोनी। मैंने इस तरह से याद किया हुआ है कि वो पहले जब हम बहुत बहुत छोटे थे तो ये ऐसे कोनी मार के चलता था, उसको थोड़ा सा थप्पड़ मारता तो बंद हुआ वो चल पड़ता था। तो मार्कोनी से मैंने मार्कोनी सीख लिया कि रेडियो का आविष्कार किया मार्कोनी ने। क्लियर? थोड़ा मजाक भी हो जाना चाहिए, बीच में बोर होने लगते हैं। मजाक के साथ साथ हमें इसका उत्तर भी याद रह जाएगा ना, मार्कोनी। BBC टेलीविज़न सेवा कब शुरू हुई? 1936 में। भारत में विधिवत टीवी सेवा का प्रारंभ कब से हुआ? 1965। खासतौर पे 8/15/1965, या ये कहें कि 15 तारीख 8वां महीना 1965 में। 1962 में चीन का युद्ध हुआ था, उससे के बाद शुरू हुई थी। दूरदर्शन की रजत जयंती कब है? 1984 में। विश्व की पहली फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन फ्रांस की, और भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? भारत राजा हरीशचंद्र 1913 फाल्के जी। भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा 1931। ये 2 चीज़ें तो ये तीनों आप याद कर लीजिए, द अराइवल ऑफ ट्रेन, दूसरी राजा हरीशचंद्र 1913, 13 का ही उल्टा कर दीजिए 31 में आलमारा। ठीक है। समानांतर सिनेमा का दौर माना जाता है 80 का दशक। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश भारत ही है। बहुत फिल्में देखते हैं, मुझे ही बहुत पसंद है, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए मैं भी बहुत बार फिल्म देख लेती हूँ, पुरानी भी बहुत अच्छे से शौक से देखती हूँ। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास: पहला 1982 से 92, दूसरा 93 से 2001, और तीसरा अब चल रहा है 2001 से अब तक। 2001 से अब तक भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ पहला 1993 में शुरू हुआ, जबकि वहाँ विश्व में दूसरा शुरू हो गया था। 93 से 2002 तक चला, और भारत में पत्रकारिता या इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चला 2003 से अब तक। भारत में दूसरा दौर चल रहा है और विश्व में तीसरा। विश्व में जो तीसरा शुरू हुआ वो 2001 से शुरू हो गया था, लेकिन भारत में जो दूसरा चल रहा है वो 2003 से अब तक। भुगतान के आधार पर देखी जाने वाली साइट कौन सी है? इंडिया टुडे। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com, इसे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और मान्य माना जाता है। हिंदी का संपूर्ण पोर्टल क्या कहलाता है? हिंदी का संपूर्ण पोर्टल वेब दुनिया। सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध समाचार पत्र कौन सा है? प्रभा साक्षी। इंटरनेट पत्रकारिता की हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट है BBC है। मुद्रण की शुरुआत BBC कहाँ से हुई? चीन से हुई। छापेखाने का आविष्कार कब हुआ? गुटेनबर्ग, जर्मनी। मुद्रण चीन से, छापेखाने का आविष्कार गुटेनबर्ग, जर्मनी। रेडियो समाचार में क्लाइमैक्स कहाँ होता है? प्रारंभ में ही क्लाइमैक्स बताया जाता है। रेडियो समाचार मूलतः कितने रेखीय माध्यम है? एक रेखीय माध्यम है। टीवी कितने रेखीय माध्यम है? एक रेखीय। मैंने इसे इस तरह से याद कर लिया था कि वन साइड ही, जैसे मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, आपके कुछ प्रश्न होते होंगे मन में, कई बातें आती होंगी, कई बार आप कमेंट में नहीं लिख पाते होंगे, तो इस कारण से मैं इसे
वन साइडेड स्टडी मानती हूँ। आपसे कहीं ज़्यादा तो मैं ही पढ़ लेती हूँ। आप प्रश्न पूछना चाहें भी तो कमेंट करेंगे और उसका जवाब मैं कब दूंगी, इसलिए ये थोड़ा सा एक लिखिए ही है। रेडियो समाचार कॉपी में एक लाइन में अधिकतम कितने शब्द होने चाहिए? 12 से 13। मेरे हिसाब से 13 स्टैंडर्ड है। रेडियो समाचार में संख्या कैसे लिखेंगे? अगर 1 से 10 की संख्या होगी तो वो शब्दों में लिखेंगे। जैसे 9 को सीधा 9 ना लिखकर कैसे दिखाएंगे? न को औ की मात्रा 9। 11 से 999 को हम अंकों में लिख सकते हैं, क्योंकि 11 बोलने से समझ आ जाता है। 1000 से ऊपर की शब्दों में। रेडियो समाचार किससे प्रारंभ नहीं होता? संख्या से प्रारंभ नहीं होता। 4-5 लोगों की ऐसे ये यहाँ से शुरू नहीं कर सकते हैं। तत्काल में कम से कम शब्दों में जो न्यूज़ दर्शकों तक पहुँचाई जाती है उसे हम ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। आप देखेंगे कि उसमें कुछ गिने चुने शब्द ही होते हैं। किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है लाइव। दृश्य आधारित खबरों को एंकर द्वारा पढ़ना किसके अंतर्गत आता है? एंकर विजुअल। ये समाचार के अलग अलग, जैसे टीवी पर आने वाली खबरों के विभिन्न चरण होते हैं, वो चल रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ कम से कम शब्दों में बताई जाती है। उसके बाद आता है ड्राई एंकर, जो एंकर रिपोर्टर से मिली खबरों को दर्शकों तक पहुंचाता है, लेकिन तब तक चित्र हमें उपलब्ध नहीं होते हैं, कोई वीडियो उपलब्ध नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद आता है फ़ोन इन। एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचना दर्शकों तक पहुंचाता है। फ़ोन इन, फ़ोन से बात करके। एंकर विजुअल, देखिए विजुअलिटी आ गई, देखने लगा है, फ़ोटो मिल गई। जब एंकर खबर के पुष्ट करने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों के कथन को दिखाकर या सुनाकर खबर के साथ प्रस्तुत करता है, उसे एंकर बाइट कहते हैं। सॉरी, एंकर विजुअल रह गया। दृश्य आधारित खबरों को एंकर द्वारा पढ़ना, दृश्य के आधार पर फ़ोटो आई है या वीडियो है, उसके आधार पर वो न्यूज़ पढ़ता है, तो उसे एंकर विजुअल कहते हैं। और एंकर बाइट क्या होती है? जब एंकर खबर को पुष्ट करने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों के कथन को दिखाकर या सुनाकर खबर के साथ प्रस्तुत करता है, तो उसे एंकर बाइट कहते हैं। जब एंकर किसी घटना की जानकारी दृश्य, बाइट और ग्राफिक के जरिए देता है, तो वो क्या कहलाता है? एंकर पैकेज। पूरे पैकेज के साथ दिखा रहा है, फ़ोटो भी है, ग्राफिक्स भी है, उसके संबंधित स्टोरी भी बन गई है, बाइट भी है, तो उसे कहेंगे एंकर पैकेज। ढेर सारे गेट कीपर यानी कि द्वारपाल किस में होते हैं? जनसंचार में होते हैं। ये प्रश्न कम ही देखा है मैंने, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया ताकि आपको पता चल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग में इसी तरह से आपको एक ही दिन में अगला भाग मिल जाएगा, इसके प्रश्न मिल जाएंगे। तो साथ बने रहिए। धन्यवाद।